बदलाव को मानते हो? लेकिन हमको वो नहीं सोचना है, हमको सोचना है क्या हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र से हैं, क्या उसमें बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। बहुत आदमी ऐसा है भाई इस क्षेत्र में, चाहे हम लोग के पहले चाहे हम लोग के बाद भी, ऐसा ऐसा आदमी, इतना तेज तेज आदमी, ठीक है, जिसको मौका नहीं मिल पाया पढ़ने का, और उसके कारण आज वो इतना आत्मगिलानी के साथ जी रहा है, ठीक है, कि हम लोग सोच नहीं सकते। आप लोग के पास मौका है ना? 5 साल मन लगा के पढ़िए और दिवाली को दिवाली जैसा मनाइए। समझ में आ रहे हैं ना? दिवाली को दिवाली जैसा। हम लोग अपने घर में कितना दीपक जलाते हैं, गिन के जलाते हैं। एक भूता के पास, ठीक है, तो छत है ना, 4 कोना, चारी दीवार, चारी को दिया लगाएंगे, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना, और एक बाहर, वो भी रात भर जा देखते रहते हैं, कोई लेकर भागा नहीं ना है कि नहीं? और सुबह उठ के फिर सबके घर दौड़ते हैं हम लोग, हाँ, फिर उसके साथ खेलते भी हैं। क्या लगता है कि अमीर अमीर आदमी के घर में ऐसा होता होगा? वो सब जैसे चाहेगा वैसे लाइट लगा देगा, और हम लोग के अंदर ये पावर। तो इस पावर को लाने के लिए, इस पावर को लाने के लिए क्या चाहिए? तुम्हारे अंदर एक जज्बा चाहिए, एक जुनून चाहिए, और उसको किधर झोंकना है? शिक्षा में, ठीक है। और फिर शिक्षा से सारा त्योहार मनाओ। त्योहार किसके लिए बताओ? त्योहार हम मानते हैं कि त्योहार किसके लिए? अमीरों के लिए। हम लोग के लिए त्योहार नहीं है। त्योहार किसके लिए? अमीरों के लिए। जरा त्योहार बना अमीरों के लिए, ठीक है। हम लोग केवल उसमें शामिल होते हैं, अलग बात है कि नहीं? हम लोग ऐसे इंसान हैं कि किसी के घर में आदमी मर भी जाता है, चोंगा बजता है, तो आगे जाकर नाचते हैं हम लोग कि चलो चोंगा बज रहा है कि नहीं? कुल मिला के बात ये रहा कि हम लोग के पास वो सारा चीज नहीं है जो अमीरों के पास है। जिस तरह से वो सेलिब्रेट करता है, केवल हम लोग टीवी में देख सकते हैं। तो देखता है ना कि जैसे हम लोग कितना ही बढ़िया काम करो गांव में, पूरा अकेले 1 एकड़ तक तुम मकई लगा दो, तुम टीवी में कभी नहीं आओगे। मुकेश अंबानी का बेटा एक बार कोड़ी पकड़ लेगा ना ऐसे, और सब न्यूज में आएगा, देखो अपने हाथ से क्या बोलते हैं उसको, खेती कर रहा है। क्यों हो रहा है वैसा? क्योंकि उसके पिताजी उस जनरेशन को चेंज कर दिए हैं। हम लोग क्या देखें? ज्यादा से ज्यादा झारखंड देखे होंगे, है ना? और भविष्य में हम लोग तो लड़का लोग तो घूम भी लेगा, लड़की लोग 2 गांव देखती है, एक अपना गांव और एक ससुराल। दो से ज्यादा अगर इस तरह से लक्षण रहा और पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो दुनिया की तो दूर बात है। 2 से तुम लोग 10 गांव गिनते गिनते मर जाएगी, वो 10 गांव पूरा नहीं घूमेगी, ठीक है। 2 गांव ठीक ठाक घूम लेगी, अपना खेत बाड़ी यहाँ वाला और अपना खेत बाड़ी। भगवान पूछेगा भी तुमको कि लंदन देखी? लंदन नहीं देखे हम लोग, डीहा देखे, टोला देखे, ब्रिस्टोला देखे, उसके अलावा बोला नहीं लंदन भी था। वो लंदन कहाँ था? भगवान आप गलत बोल रहे हैं तो उसको वो बोलेंगे कि तुमको तो भेजे थे लंदन देखने के लिए, है ना? तुम कर्म समझता है? तुम लोग कर्म जैसा करेगा वैसा ही ना फल मिलेगा, है कि नहीं? अगर ठीक ठाक ढंग से पढ़ा तो पूरे विश्व घूम सकोगे। मान लो कि तुम लोग IRS बन गया। IRS विदेश में जो रहता है ना भारत के प्रतिनिधि, उसका 1 एकड़ या 2 एकड़ में केवल घर रहता है, आवास, वो भी सरकार देता है। जैसे लंदन गया ना, लंदन में तुमको IRS का पद मिला, भारत सरकार की तरफ से तुमको भेजा जाएगा कि लंदन में जितना भी भारत के आदमी है ना, उसको देख रेख करना, कुछ होता है नहीं होता उसको पूरा कार्यभार करना, वो IRS का जिम्मेवारी होता है। और वहां तुमको 2-3 एकड़ में केवल घर मिलेगा, शानदार गाड़ी मिलेगा, यहाँ जाओ वहां जाओ फ्री, जो जिस होटल में खाना खाओ सब फ्री। तो भगवान उस समय पूछेगा देखा लंदन? वो हाँ भगवान, मर्सिडीज पर घूम रहे थे वहां के राष्ट्रपति मेरे से मिलने आता था, खाना खाते थे साथ में। तो भगवान भी बोलेगा हाँ यार तुमको भेजे तो सफल हुआ। एक आदमी को बनाए और अपना जीवन को वो सफल करके आया। नहीं तो 2 कैटेगरी भगवान वहां जानता है 2 रास्ता रखा है, ऐसे ऐसे। यहां से तुम जाओगे यही पूछेगा तुमको कि तुमको धरती पर भेजे तो क्या क्या किया? बोल कुछ नहीं किया भगवान, पेशरा देखे और एक शादी हुआ था, वो पहाड़ी में होता है शादी। अरे हम लोग में क्या है ना कि 3-4 गांव के दूर, ज्यादा नहीं 10-20 किलोमीटर एरिया के अंदर शादी होगा। भगवान पूछेगा कितना दूर गया जीवन में? बोल भगवान 20 किलोमीटर रेडियस मान लीजिए,
तो वो बोलेगा तुम नर्क में जाओ, तुमको बनाने में बेकार अपना मेहनत कर दिए हम, ठीक है, क्योंकि तुम आदमी के लायक नहीं है। जब तुम खा के गोबर, तुमको खा के गोबर ही करना है तो ही गोबर करो तुम पृथ्वी पर कचरा फैलाने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? भगवान भी डांटेगा। और अगला बार आदमी घर जन्म, और अगर आदमी के घर जन्म लेना चाहता है ना बाबू, तो क्या करना होगा? भगवान जिस लिए तुमको भेजा है उसको करो। अच्छा, हम ही लोग कल्पना करके देखते हैं कि हम लोग के पूर्वज हम लोग के लिए कितना मेहनत किया। वो सब अपने साग भात खा के जीवन बिताता था, और इतना जमीन लेके रख दिया, इतना संपत्ति बनाया। वो इतना कष्ट काटने के बाद हम लोग को इतना बड़ा विरासत दिया है, तो हम लोग का जिम्मेवारी क्या है? वो जितना दिया उसको दुगुना कर देना। सही है ना भाई? वो अपने जमाने में दोगुना किए, हम अपने जमाने में दोगुना नहीं करेंगे, तो फिर गैपिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आज के बाद, आज दिवाली के शुभ अवसर पर आप लोग ये कसम खाओ, या अंदर से, ठीक है। और तुम लोग का कसम केवल एक दिन वाला होता है, वो अंदर से कसम, कसम खाक बोलते हैं कल से पढ़ेंगे। और फिर भगवान पूछेगा नहीं पढ़ा, कल बोला था, बोल कहाँ कल हुआ है? कल से पढ़ेंगे, बोले भगवान कल से और गरीबों के लिए कल होते रहता है, और वही फिर से गरीब होगा। गरीब समझा रहे थे तुम लोगों को, कभी एक इकोनॉमिक्स का क्लास लिए हैं, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाए होंगे, तो तुम लोग को बता रहे होंगे हम लोग किस प्रकार के गरीब है। चक्रीय गरीब, गरीब थे, फिर से गरीब, फिर से थोड़ा अमीर, और फिर से गरीब। जैसे 100 रुपया कमाए ना, 100 रुपया खत्म कर दिए, फिर गरीबी में आ गए, फिर 100 रुपया कमाए, फिर अमीर हुए। ठीक है, यहां चक्र देखो, ये वाला चक्र देखो। गरीब आदमी 100 रुपया कमाया, अमीर बना। 100 रुपया खर्चा करके 100 रुपया कमाया, अमीर बना, फिर 100 रुपया खर्चा करके। हम लोग यही हैं, समझ में आ रहा है ना? 100 रुपया कमाएंगे, 100 रुपया खर्चा करेंगे, फिर गरीब होंगे, फिर अमीर होंगे, फिर गरीब होंगे, और यही गरीब गरीब के चक्र में हम लोग फंसे हैं। पीछे रीजन क्या है? कि हम लोग के पास कोई भी टेक्निक नहीं है, ना पैसा बचाने का, समझ में आ रहा है? ना पैसा बचाने का और ना पैसा कमाने का, समझ आ रहा है ना? इतना समझाने के बाद भी कोई आदमी सीरियस नहीं है समझ आ रहा है? वो किस लेवल पर मूर्ख है जैसे मूर्ख होता है, एक महामूर्ख होता है, एक महामूर्ख का स्क्वायर होता है, समझ आ रहा है ना? इतना समझाने के बाद भी किसी के अंदर से हंसी आ रहा है, तो वो क्या सोच रहा है पता है? कोई बात नहीं, गरीब जन्म लिए, गरीबे मरेंगे। उतना ये सबका मन में क्या चलता है पता है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो धरती पर क्यों कमाना है कमाना नहीं है, उतने कमाओ जितना काम चल जाए। और यही सोच हम लोग को क्या बनाता है? और ये बेइज्जती कब फील होता है पता है? ये तुम लोग को कब फील होगा? जब 10 सहेली यहाँ एक साथ पढ़ रही है ना, और 10 दोस्त यहाँ एक साथ पढ़ रहे हैं, एक दोस्त डीएम बन जाए, ठीक है, और एक तुम रह जाओ किसान, और वो डीएम तुम्हारे घर तरफ आ जाए, और तुम्हारा बेटा रहे और तुम, और डीएम आया उधर से, अपना बेटा को दिखाओगे क्या? जानता है बेटा मेरे साथ पढ़ रहा था। बेटा क्या बोलेगा? तू तो घास छिल रहा था ये पढ़ के डीएम बना तुम बन के क्या कर रहा है? बेटा ऐसे देखेगा, अच्छा तेरे साथ पढ़ रहा था, तो तू क्या कर रहा था फिर? घास छिल रहा था उस समय। शर्म नहीं लगता है कहने में बेटा के मन में ये सब रहेगा, कहेगा नहीं अलग बात है, लेकिन रहेगा पक्का। और तुम लोग सहेली में गई कहीं पार्टी में, और तुम पहनी 100 रुपए का साड़ी, और उधर से 1 लाख का साड़ी, तो अपना मुंह छुपाएगी इधर, अरे बाप रे यार ये, और पीछे से बुलाएगी कि वो लड़की लोग क्या होती है, समझ में आ रहे हैं ना? दिखा के वो जलाएगी, देखो, और वो आएगी सामने, अरे कहाँ जा रही है? बुलाएगी, बोल क्या हुआ? 1 लाख का है, सस्ता वाला पान है, महंगा वाला। उस समय तुम लोग को लगेगा साड़ी खोल के जला दे लेकिन वो भी बस की बात। और याद रखो, ये घटना घटेगा, ये घटना घटेगा, तुम लोग के साथ ही घटेगा। अभी तुम लोग के साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो एक समय भविष्य में इतना आगे निकल जाएगा, और तुम लोग इतना पीछे हो जाओगे कि कहने में भी शर्म लगेगा कि हम उसके साथ। ये समझ में आ रहा है भाई? दिवाली है आज, दिवाली का मतलब अंधेरा को दूर करो, उजाला की ओर। तो आज तुम लोग ये कसम खाओ अंदर से, ठीक है, कि कम से कम कितना घंटा पढ़ेंगे?
8 घंटा अच्छे डायरेक्शन में काम करेंगे। अच्छा डायरेक्शन समझ में आ रहा है? सही दिशा में काम करना है हम लोग को, ठीक है। मतलब जैसे जैसे क्या है ना, तुम लोग को बताए थे एक बारी हम, सुनो यहाँ, सब चीज हम लोग को करना है। जो जितना गरीब होता है उसको उतना मेहनत करना होता है अमीर होने के लिए, समझ में आ रहा है? जो अमीर है उसको अमीर होने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन को चेंज करता है ना, प्रथम पीढ़ी को जो चेंज करता है, उसको मेहनत करने की आवश्यकता बहुत होता है, क्योंकि वो सारा का सारा काम खुद करेगा। उसको विरासत में कुछ मिला ना, संपत्ति मिला ना, दिमाग मिला ना, आइडिया मिला, समझ पा रहे हैं? सारा का सारा खुद लगाना है, ठीक है। एक हम लोग ऐसे मान के चलो कि एक अंधेरा रूम है, उधर से एक दरवाजा भी है, लेकिन हम लोग को वो दरवाजा कोई दिखाएगा नहीं, उस दरवाजा को ढूंढना है और उस दरवाजे को ढूंढ के फिर निकलना है। लेकिन जो अमीर आदमी होता है ना, उसका बाप उसके हाथ में टॉर्च दे के जाता है, समझ में आ रहा है ना? वो टॉर्च